Hi dear student, welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we will continue second part of 8th lecture of atomic structure. So let's begin. लास्ट लेक्चर में मैंने क्वांटम नंबर के बारे में टीच किया था, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर को कवर किया। इसके बाद हम लोग जिस क्वांटम नंबर पे डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है ये। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर जो मैंने आपको नोट कराया, 4 क्वांटम नंबर, उसमें फर्स्ट 3 जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। फोर्थ क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट है, इट मीन स्पिन क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट है। ये ध्यान रखना है आपको ये बात कि कौन सी क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट होती है। तो स्पिन क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट होती है, और जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। इनकी वैल्यूज एक दूसरे पर डिपेंड करती है। इसके बारे में आप जैसे फर्स्ट में देखा कि एन की वैल्यू, फिर उसके बाद एल की वैल्यू एन पे डिपेंड किया। ऐसे जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग स्मॉल एम से एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं, जब इसकी वैल्यू की बात आएगी तो ये भी आप देखोगे कि एल और एन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगी। तो आप देखें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इस क्वांटम नंबर को एक और नाम आप जाने कि ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्वांटम नंबर में हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एम, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। और इसका एक दूसरा नाम भी आप जानते रहें, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ओरिएंटेशन कहते हैं, इसका डिस्कशन थोड़ी देर बाद। जैसे मैंने बताया कि ये स्मॉल एम से शो किया जाता है। स्मॉल एम के बाद आप देखें कि ये, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज को एक्सप्रेस किया, और अजीमुथल क्वांटम नंबर शेप को एक्सप्रेस करता है। वैसे ये क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस about orientation of orbitals। ऑर्बिटल्स ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, या इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है कि ऑर्बिटल एटम्स का वह प्लेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो उस प्लेस को हम लोग ऑर्बिटल कहेंगे। ये 3D स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। ये 3D स्पेस होता है, ये माइंड में रखना है। तो ओरिएंटेशन मीन डायरेक्शन से लिया जाता है, डायरेक्शन से, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। आप इस बात को यूं समझ सकते हो कि जैसे एक सिटी है, सपोज करो एक सिटी है, उसका कोई टाउन है, उस टाउन में आपका कहीं पर मकान होगा, किसी लोकेशन में उस टाउन पर। तो आपका मकान की डायरेक्शन होगी कोई ना कोई, पूरब, उत्तर, दक्षिण, ऐसा, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसी डायरेक्शन कोई ना कोई होगी आपके मकान की। तो वैसे यहाँ पर ये समझे कि जैसे मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट के अंदर, जैसे ऑर्बिट के अंदर सबसेल जो है टाउन समझ लो, और टाउन के अंदर जो है, टाउन के अंदर एक मकान आपका, जैसे ऑर्बिटल एक ब्लॉक हो गया। अब सपोज करो कि आप 3 फ्रेंड्स हो, आपके 3 फ्रेंड्स का मकान एक टाउन में है, सेम टाउन में।
जरूरी नहीं कि सभी की डायरेक्शन सेम हो, सभी के मकान की डायरेक्शन सेम हो, सभी की डायरेक्शन हो सकता अलग अलग हो। ऐसे जब कोई सबसेल की बात आती है तो किसी सबसेल में मोर देन वन ऑर्बिटल हो सकता है। एस में जैसे एक ही ऑर्बिटल होता है और अदर जितने सबसेल हैं सभी में किसी में 3, किसी में 5, किसी में 7 ऐसे ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल का नंबर निकालना मैं बता दूंगा कि कैसे आप निकालते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेंगे। बाई फार्मूला आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो जैसे आप के सभी के मकान के जो आपके तीनों फ्रेंड जैसा बताया कि तीनों के मकान की डायरेक्शन अलग अलग होती है, वैसे हम अगर किसी ऑर्बिटल्स की बात करें, जैसे पी सबसेल की बात करें, आप ऑलरेडी जानते हो कि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स पाया जाता है। इन 3 ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन अलग अलग होगी, तीनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। तीनों कोई एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, कोई वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो कोई जेड एक्सिस पे लाई करेगा। इस प्रकार से 3 ऑर्बिटल अगर पी सबसेल की बात करें तो 3 डायरेक्शन में अरेंज होगा। ऐसे डी सबसेल की अगर बात करें कि डी सबसेल, तो डी सबसेल कंटेन 5 ऑर्बिटल, तो 5 डायरेक्शन में अरेंज होगा। इसी प्रकार से अगर एफ सबसेल की बात करें तो एफ सबसेल का ओरिएंटेशन 7 ओरिएंटेशन होगा। इट मींस 7 डायरेक्शन में वो अरेंज होगा। तो जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन ओरिएंटेशन की बात अगर करें तो ओरिएंटेशन जैसे माइंड में आए तुरंत आप डायरेक्शन से समझना कि कोई वाई एक्सिस पर, कोई जेड एक्सिस, इस प्रकार से ये अरेंज होगा, जो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन को ये एक्सप्रेस करता है स्मॉल एम से, इसे डिनोट करते हैं। और वैल्यू ऑफ m depends upon value of L पे ये डिपेंड करती है। अब कैसे डिपेंड करेगी, क्या वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ m अगर L पर डिपेंड करती है तो क्या वैल्यू होती है, इस चीज को आप देखें। वैल्यू ऑफ m फ्रॉम -L 0 टू +L ये लाई करता है। ये आप किसी को प्लस माइनस ले सकते हो, प्लस माइनस L। अगर इसको आप प्लस लेते हो, इसको अगर आप प्लस लेते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको +L 0 -L। बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्बिटल, ये वैल्यू ऑर्बिटल्स की है, ये याद रखना कि -L से 0 सहित इंक्लूडेड 0 +L तक होती है। किसी भी m की वैल्यू L पर डिपेंड करती है, कितने L से कहां तक की वैल्यू होती है, कहां तक वेरी करता है। तो -L टू +L या आप कह सकते हो +L टू -L, ये अलग अलग पैरामीटर्स है। अगर हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो ब्रिटिश सिस्टम -L टू +L तक होता। अमेरिकन सिस्टम की बात करें तो +L से -L तक होता, ये इंक्लूडेड 0। तो ये अलग अलग सिस्टम का है, लेकिन बोथ आर करेक्ट, दोनों जो है करेक्ट है। आप किसी से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है इस बात को। अब यहां पर देखें, जैसे n इक्वल टू 1, तो हम लोग जानते हैं कि L की वैल्यू जो है, L की वैल्यू n-1 होती है। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर n की वैल्यू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो उसके लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हम लोग एक बात क्लियर कर जानते हैं कि
अगर L की वैल्यू 0 है 1 2 3, तो L की वैल्यू अगर 0 होती है तो ओनली S सबसेल उसमें प्रेजेंट होता है। S सबसेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है। ये चीज अभी से माइंड में रखना, क्योंकि ये चीज अगर आप माइंड में रखते हो तो कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। ये आपको भूलना नहीं है, ये वैल्यू वेरी नहीं करेगा। L की वैल्यू हमेशा फिक्स है कि अगर 0 है तो S सबसेल होगा, 1 है तो P सबसेल होगा, 2 अगर L की वैल्यू है तो D सबसेल होगा, अगर जो है 3 वैल्यू है L की तो ये हमेशा F सबसेल होगा। ये कभी वेरी नहीं करेगा, ये एक फिक्स वैल्यू है, इसको आपको लर्न रखना है। इससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजीली आप कर पाओगे। तो अब देखो, जैसे ये S के लिए S है और ये P सबसेल के लिए L की वैल्यू 1 है, D सबसेल के लिए 2 है, F सबसेल के लिए 3 वैल्यू होती है L की। अब वही चीज यहां पर हम शो करना चाहते हैं, जरा देखो आप, n की वैल्यू 1 है, देन वैल्यू ऑफ L देन वैल्यू ऑफ L 0 हो जाएगा। अब 0 अगर L की वैल्यू है तो M की वैल्यू कितनी होगी? M की वैल्यू भी 0 होगी। कैसे? अब इसका मीनिंग समझो। अगर मैंने कहा कि L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू भी 0 होगी, इसकी मीनिंग समझो। L की वैल्यू 0 है तो S सबसेल होगा, ये क्लियर है। L की वैल्यू अगर 0 आ गई तो सबसेल कौन सा होगा? S। और S होगा तो M की वैल्यू अगर 0 है तो ये ऑर्बिटल को शो करता है कि S ऑर्बिटल में ओनली 1 वैल्यू जो होती है M के लिए, एक बॉक्स मीन ऑर्बिटल जो है कितना होगा? 1 होगा। S में कितना ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। और इसके लिए L की वैल्यू 0 होगी, ये हमें एकदम क्लियर रखना है। और M 0 होगा तो हमेशा याद रखना कि ये S ऑर्बिटल होगा। जैसे L की वैल्यू मैंने कहा 0 तो S ऑर्बिटल, और L 0 होता है तो M भी 0 होता है। ये ध्यान देना कि यहां से आप निकाल सकते हैं इसको कि 0 से जो है माइनस है, माइनस L से लेकर 0 इंक्लूडेड प्लस L तक होती है। अब देखो यहां पर N की वैल्यू अगर 2 कर दें तो L की वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ L इक्वल टू N माइनस 1 से आप निकाल लो इस फार्मूले से। N की वैल्यू 2 है, इट मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। न्यूक्लियस ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट होगी, ये ध्यान देना, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट। न्यूक्लियस के बाद N की वैल्यू ये 1 है, और ये N की वैल्यू 1 है और N की वैल्यू 2। इसके लिए आप निकालना चाहते हैं कि L की वैल्यू कितनी होगी। L की वैल्यू 2 का मीन देखो, और N की वैल्यू 2 है तो L आएगा, देखो कितना आ गया, L की वैल्यू 1। अब L की वैल्यू 1 आने का क्या मीन है? L की वैल्यू 1 आ गया, इसका मीन कि ये P सबसेल है, P सबसेल है। S के लिए M भी 0 होता है, L भी 0 होता है, और P के लिए L की वैल्यू देखो कितनी होती है? 1 होती है। अगर 1 होती है तो इसमें जरा सबमिट करके देखें इस फार्मूले में, इसमें तो हो जाएगी 1 है, माइनस L से प्लस L तक प्लस 1, जो वैल्यू होगी वही आप रखोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी P की। M की वैल्यू आएगी, देन वैल्यू ऑफ M, यहाँ पर N की वैल्यू मालूम हो गया, M की वैल्यू ये हो जाएगी, L की वैल्यू 1 होगी, तो 0 से आप M की वैल्यू निकालोगे। यहाँ क्योंकि 2 वैल्यू आएगी, देखो अगर 1 है, यहाँ पर 1 आया है, N की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 1 का मीन 0 and 1 आता है, क्योंकि जितना मैंने बताया है कि जितनी सबसेल होती है, जितना ऑर्बिट का नंबर होता है उतनी ही सबसेल होती है। अगर N की वैल्यू कितना आ गया, N की वैल्यू 2 है तो उसमें 2 सबसेल होगा,
अब n की वैल्यू जो 1 आया ये तो होगा, और इसमें मैंने बताया 0 इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 आ गया, 1 p सबसेल को शो कर रहा है, तो ये 0 1 हो जाएगा। तो देखो टोटल वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया कि नहीं। इसका मतलब 2 सबसेल सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबसेल प्रेजेंट है, 0 सहित 1। ये फार्मूले में लिखा था मैंने जब ये बताया था आपको कि L की वैल्यू n पर डिपेंड करती है, तो ये बताया था n-1 0 इंक्लूडेड वहां। ऐसे m की वैल्यू जब बताओगे -l से +l तक 0 इंक्लूडेड, तो यहां पर भी देखो 0 अगर 1 आ गया इसका मतलब 0 इंक्लूड करना है, तो 0 1 हो जाएगा। जैसे आपने L की वैल्यू 0 1 2 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये यहाँ पर n = 4 रहा होगा। 4 का मीन हो गया कि जो आंसर आपका L की वैल्यू आएगी, L की वैल्यू 4 - 1 करें n-1 से तो 3 आएगी। लेकिन अब इसके नीचे के जितने, ये हाईएस्ट नंबर है, अब इसके नीचे जितने नंबर आएंगे 0 सहित वो सब लिए जाएंगे, तो 0 1 2 3 इस प्रकार से आप इसको करते हैं। तो यहां पर भी इसी प्रकार से ये किया गया है कि यहां वैल्यू 1 आ गया L की वैल्यू, लेकिन 0 इंक्लूडेड है तो 0 1 हो गया। तो मैंने यही चीज आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि n की वैल्यू जितनी होती है, कोई भी n चाहे वो सेकेंड, n किसको शो करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। n की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब ये 2 सबसेल से बना होगा, 2s 2p से बना होगा। और s के लिए m की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होगी, और p के लिए l की वैल्यू 1 होगी। अगर l की वैल्यू 1 हुई तो इसका मतलब ये -l से +l तक लेना पड़ेगा 0 सहित। तो 1 को अगर p है तो p के लिए 1 होती वैल्यू, तो ये -1 0 +1। अब ये क्या शो कर रहा है, इस चीज को देखो। अभी m की वैल्यू क्यों 3 तक आ गई, मतलब -l से +l तक 0 इंक्लूड करते हुए क्यों आई इसमें, इस क्या एक्सप्रेस करता है m की वैल्यू। पहले जैसे मैंने कहा m की वैल्यू तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, छोटे छोटे बॉक्स जो सबसेल जिससे बना होता है, ऑर्बिटल, इट मीन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को एक्सप्रेस कर रहा है। तो p सबसेल की बात कर रहे हैं, ये p सबसेल में ऑर्बिटल को बताता है। तो p सबसेल में हम लोग जानते हैं कि सबसेल अगर p है तो इसमें ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स को एक्सप्रेस कर रहा है। ये ऑर्बिटल्स m किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ऑर्बिटल्स को। तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, p में हम लोग जानते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, px py pz। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये m की वैल्यू हो गई बेटा, ये m की वैल्यू हो गई। l के लिए m की वैल्यू आपको बता दिया है कि m की वैल्यू क्या होगी p के लिए। अगर d आता तो 2 आ जाता, d अगर हम कहते हैं कि n = 3, n की वैल्यू अगर 3 होती तो n-1 करते तो l की वैल्यू 2 आ जाती। और l की वैल्यू किसके लिए 2 होती है, देखो d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, d सबसेल के लिए। तो d सबसेल में अब m की वैल्यू लिखना होता तो l के रिस्पेक्ट में लिखते -l से +l तक 0 इंक्लूड करके, तो -l से लिखते -2, अगर d के लिए लिखते, d सबसेल के लिए -2 -1 0 +1 +2 लिखते। क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग वैसे भी जानते हैं d सबसेल कंटेन हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। 5 में फर्स्ट ऑर्बिटल का -2, सेकेंड ऑर्बिटल का -1, मिडिल में जो होगा वो 0, फिर +1 +2, 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनकी ये m की वैल्यू हो जाती है। तो m की वैल्यू यहां पर हमने ये दिखाया -1 0 +1 px pz py। अब एक पॉइंट और, मैंने कहा कि इसकी वैल्यू +-1 के अलावा आप अगर लिखना चाहें तो +1 लिख दें, इस 0 ऐसे रहने देना, इसको -1 लिख दें। ये वैल्यू, ये r लिख दे रहा हूं, ये यहां पर -1 लिख रहा हूं, 0 ये +1, और ये बीच में देखो और कर दे रहा हूं कि मतलब आप दोनों वैल्यू लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू इसकी हो सकती है। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि z
चाहे वो पी जेड हो चाहे वो डी जेड का हो, जब भी जेड की बात आती है, प्योर जेड सबसेल में आप देख लेना कि कौन सा ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल, डी जेड ऑर्बिटल हो, डी जेड स्क्वायर होता मेनली, डी जेड का अगर हो या पी जेड का हो, हमेशा m की वैल्यू किसी भी कंडीशन में, चाहे वो पी जेड हो या डी जेड स्क्वायर हो, हमेशा जो है m की वैल्यू 0 हो। तो उसी ढंग से आप अरेंज करना, इसीलिए मैंने पी एक्स पी वाई पी जेड नहीं लिखा। अगर पी जेड लिखता तो 0 को मैं लास्ट में लिखता, तो यहाँ चूंकि पी जेड को मिडिल में लिखा है मैंने, इसलिए कि 0 जिसे मिडिल में दिखा सको, तो आप इस प्रकार से अरेंज करके इसको लिखेंगे। ये ओरिएंटेशन है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन को ये शो करता है m, तो ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन किस प्रकार से होगी पी एक्स पी वाई पी जेड, इसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं। जरा ऑर्बिटल्स को देखो, इसको एक बार ध्यान से आप इसको जैसा मैं बता रहा हूं इसको सुनेंगे और एक बार अपनी बुक को रीड करेंगे। यही चीज एज अ होमवर्क आप एक बार इसको रीड करना और जो मैंने बताया है इसको समझना। फिर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको उसको डिटेल्स में जितना डिटेल्स आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। इसमें देखो एक पॉइंट आपको बता दें, पी एक्स पी जेड पी वाई की बात मैंने किया, ये m की वैल्यू है। m की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन के रूप में लिख रहा हूँ, इस चीज को देखो। जैसे आपसे पूछ लिया गया 2px, देखो केवल एक की बात की मैंने, x की बात की, z की बात नहीं की, y की बात नहीं की, किसी एक की बात की है। अब मैंने कहा कि 2px में वैल्यू ऑफ कैलकुलेट, आप भी एक बार थिंक करना, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ m फॉर 2px, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है m की वैल्यू। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज को देखो, एक बार आप वीडियो को पॉज करके और उसके बाद इसको सॉल्व करके देखो, थिंक करो, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। तो देखो कैसे आप सॉल्व करेंगे, इस चीज को भी ध्यान दिए रहना। ये वैल्यू भूलना नहीं है कि किसी भी m की वैल्यू l पे डिपेंड करेगी, -l 0, -l से +l तक वैल्यू होगी इंक्लूडेड 0। अब यहां पर देखो की वैल्यू में जो फर्स्ट नंबर है जिसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हूं कि जो फ्रंट पे जो नंबर लिखा जाता है 2 जैसे है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। ये किसको शो कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है। इट मीन ये n की वैल्यू को, स्मॉल n की वैल्यू को बता रहा है, स्मॉल n इक्वल टू 2। अगर स्मॉल n इक्वल टू 2 आ गया, इट मीन हम लोग l की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l की वैल्यू हो जाएगी n-1, और n-1 इट मीन ये 2-1 और ये 1 आया, और हम लोग जानते हैं ये 0 इंक्लूड करते हुए आप इस वैल्यू को लिखोगे। इसको ऐसे रहने दो जिससे कि आप इससे कंपेयर करना इसको। अब वैल्यू आ गया l, अगर l 1 आया तो इससे आप क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि कौन सा सबसेल है? ये तो p है, p सबसेल के लिए l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? p सबसेल के लिए। और इसमें भी p में भी क्या आपसे पूछा गया है? m की वैल्यू किसके लिए? px के लिए पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है px के लिए। देखो 2px, 2 से मैंने निकाल लिया इसकी वैल्यू, l की वैल्यू 1 आ गई, p क्लियर हो गया। अब x की बात किया, x से जब 1 आ गया तो इससे m की वैल्यू निकाल लेंगे, -l से +l तक या +l से -l तक इंक्लूडेड 0। तो ये वैल्यू देखो यहाँ -l से +l, और px पे +1 आया, तो आप ये कह सकते हैं m की वैल्यू या तो -1 होगी या तो +1 होगी। ये बात क्लियर है?
कहीं कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके जो भी एग्जाम में लिया जाएगा, यूनिट टेस्ट वगैरह, उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर आपसे पुट अप किया जाएगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही एक क्वेश्चन और, पहले आप 3D के बारे में समझ लें, डी के बारे में समझ लें, डी सबसेल के बारे में। फाइंड आउट, क्वेश्चन के रूप में समझो, आसानी से समझ में आएगा। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एम एल, वैल्यू ऑफ एल एंड एम फॉर 3D 3D सबसेल। ये सबसेल है और आपसे क्वेश्चन कह दिया कि आप जो है वैल्यू निकालो, एल और एम की वैल्यू आप निकालो। तो कैसे इसको करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रंट पे नंबर दिया गया है 3, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो ऐसे लिख लिया करो, ये एन को शो करता है और सबसेल एल को शो करता है। तो हम यहाँ पर एम और एन और एल पहले निकाल लें। n इक्वल टू 3 हो गया, ऑब्वियस फ्रॉम एबव n इक्वल टू 3, देयरफॉर l इक्वल टू n माइनस 1 से, तो n 3 माइनस 1 कितना आया 2। और हम लोग जानते हैं कि जो 2 वैल्यू आया है, 2 किसको एक्सप्रेस कर रहा है? d को, d पूछा गया है, और l की वैल्यू अगर 2 हो, l इक्वल टू 2, then subcell will be D सबसेल होगा। तो D सबसेल के लिए ये है, अगर D सबसेल है तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, लेकिन पहले आप इससे रखो तो ज्यादा क्लियर होगा। L की वैल्यू 2 है, तो M की वैल्यू, देयरफॉर वैल्यू ऑफ M, वैल्यू ऑफ M माइनस L 2 प्लस L इंक्लूडेड 0। अब -2 हो जाएगा यहाँ, -1 0 प्लस 1, ये प्लस L है, +1 +2, हाउ मेनी नंबर? 5 नंबर। हम लोग जानते हैं कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, उसी को ये एक्सप्रेस कर रहा है, 5 ऑर्बिटल होता है। तो ये m की वैल्यू देखो, ये है, ये m की वैल्यू है डी सबसेल के लिए। अब d में भी देखो, ये है dx, ये है dx, यहां पर मैं एक्सप्रेस कर दे रहा हूं इसको, पहले -L 0 प्लस L तक। इसके बाद ये नंबर सभी का बता देना है। इसको देखो, फर्स्ट को dxy लिखना, सेकेंड dyz आप लिखना चाहे तो लिख दें, xz भी लिख सकते हैं, लेकिन जो 0 वैल्यू m की है इसको आपको लिखना होगा dz2 और इसके बाद आता है dxz और लास्टली dx2 y2 या dx2 to y2। ये 5d ऑर्बिटल्स हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है, डी सबसेल को 5 ऑर्बिटल में कैटेगराइज किया गया है, dxy, dxz, dyz, dz2 और लास्ट dx2 to y2। ये 5 ऑर्बिटल है। डी सबसेल की यही 5 डायरेक्शन है। अभी पी सबसेल और डी सबसेल दोनों की डायरेक्शन में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एक्सप्रेस कर देता हूँ कैसे आप इसको डायरेक्शन के थ्रू कैसे दिखाते हैं। ऑलरेडी हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं कि पी डबल शेप होता है, डी डबल डबल शेप होता है, ये सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एस स्फेरिकल होता है, एफ जो है
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक एम की वैल्यू आपको निकालना आ गया होगा, जो कि एल पर डिपेंड करती है। एल से हम एस्टिमेट कर लेंगे कौन सा सबसेल है। जो वैल्यू आई होगी माइनस एल से प्लस एल तक जीरो इंक्लूड करके आप लिख लेंगे, और उसके बाद उसके सबसेल, उसके ऑर्बिटल्स का नंबर आ जाएगा। वैसे भी किसी सबसेल में ऑर्बिटल्स का नंबर निकालना हो तो मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूं, उससे आप निकाल लोगे कितने ऑर्बिटल डी सबसेल में पाए जाते हैं, पी सबसेल में इतने ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ये सब आप निकाल लोगे इस फार्मूले से। देखो ये फार्मूला है, ऐसे ही नोट कर लो कहीं पर जानकारी के लिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल, दो फार्मूले आप लिख लेना, जब सबसेल का फार्मूला बता रहा हूं और सेल का भी बताऊंगा। तो अगर आपको कहीं पर भी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स का नंबर, ऑर्बिटल मींस ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं, इन्हीं को ऑर्बिटल कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे ही ऑर्बिटल कहते हैं। तो आप ये फार्मूला लिखना 2l+1, ये फार्मूला सभी बुक में ये अवेलेबल है, लेकिन आप इसका इम्प्लीफिकेशन, इसको आप लर्न रखें, इसको इम्प्लीफाई करें जरूरत पड़ने पर। अब जैसे एल की वैल्यू तो आप सभी सबसेल की जानते हैं कि अगर 0 होगा तो एस सबसेल होगा, एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सबसेल होगा, एल की वैल्यू 2 होगी तो डी सबसेल होगा, एल की वैल्यू 3 होगी तो एफ सबसेल होगा, एल की वैल्यू 5 होगी तो जी सबसेल होगा, एल की वैल्यू 6 होगी तो एच सबसेल होगा, सो ऑन, ऐसा आप जानते हो। तो उसको आप इम्प्लीफाई करो। जैसे देखो हम निकाल कर दिखाते हैं, ये पी और डी की बात किया था, इसी को यहाँ पर एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ। ये डी सबसेल है, डी सबसेल आप देख रहे हैं कि 5 ऑर्बिटल रखता है। तो यहाँ पर भी देखें, हम बताएं कि पी सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन पी सबसेल। मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको ये नहीं याद है, लेकिन P के लिए L की वैल्यू आपको याद है, या L की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और आपको याद नहीं है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन P सबसेल या D सबसेल जो भी आया। तो आप यहाँ पर L की वैल्यू अगर मालूम है आपको, तो देखो L की वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हो कि P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। ये 1 आपने रखा और +1 आपने देखा कि ये आंसर आया 3। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि Px Py Pz होता है, Px Py Pz, ये P सबसेल में ये ऑर्बिटल्स होते हैं 3। आपने देखा ये 3 आंसर है। अगर आप ऐसे S सबसेल की बात करते, जरा S सबसेल के बारे में थिंक करो। S सबसेल की बात करते तो S के लिए L की वैल्यू कितनी है, 0। अगर 0 रखते तो कितना ऑर्बिटल आता, 1। और ऑलरेडी आप जानते हो कि S सबसेल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल। तो ऐसे अगर D सबसेल की बात करें, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन D सबसेल, D की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि D में इस फार्मूले से 2l+1 से देखें, D के लिए L की वैल्यू कितनी है, D सबसेल के लिए L की वैल्यू 2 है, 2 से ये मल्टीप्लाई किया +1, ये आपने देखा कि टोटल 5 ऑर्बिटल। और ऑलरेडी आप यहाँ पर देख रहे हैं, बना चुके हैं अभी, कि 5 ऑर्बिटल D सबसेल रखता है। ये बात क्लियर है। तो ऐसे आप ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं किन्हीं सबसेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये क्विक मतलब फास्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है, एक और फार्मूला आप नोट कर लें और उसको भी आप देख लें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, फिर से एक बार ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट in
एनी सबसेल के बजाय आप सेल लिखना है इस बार, एनी सेल। सेल कहते हैं आपके माइंड में ये इंफॉर्मेशन गई होगी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर लाइंस जो है सेल होता है किसी भी एटम में। तो इसको निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट एन स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। एन स्क्वायर, 2n² नहीं हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ये बताता है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है एटम के अंदर, उस प्लेस की बात कर रहे हैं। ऐसे आप देख लें, इसको भी सॉल्व करके देख लें। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स n = 1 2 3 4। सपोज करो कि मैंने आपसे कहा कि थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, थर्ड सेल में, थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे या थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तुरंत चूंकि सेल की बात की, ऑर्बिट की बात की, ऑर्बिट की बात की, तो आप तुरंत जो है n स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। अगर थर्ड सेल की बात की तो n = 3 हो जाएगा, 3 3 9। आप n स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे थर्ड के लिए तो 9। और क्या ये 9 प्रूव होता है, इस चीज को भी देखो। थर्ड ऑर्बिट है तो किससे, क्या बताया मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि 3s 3p 3d से बना होता है। अगर ये 3s से बना है, इट मींस s कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल, p कंटेन हाउ मेनी ऑर्बिटल 3, d कंटेन हाउ मेनी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल। तो टोटल देखो 5d में हो गया, 3 इसमें, p में और s में 1, टोटल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 9 ऑर्बिटल हो गए। तो 9 ये देखो प्रूव हो। तो इस प्रकार से आप इन दोनों फार्मूले से नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन ऑर्बिट या सेल या सबसेल में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फार्मूला, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आपको लर्न रखना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या यूनिट टेस्ट हो, आप इसको कर सकते हो। तो ठीक है, आज का टाइम इतना ही। That's all for today, student. Thank you.